हेलो दोस्तों, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो आज हम सेकंड सेशन आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, जो कि बेस्ड होगा भारतीय इतिहास पे। देखिए, लास्ट सेशन में मैंने आपको सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के एमसीक्यूज प्रेजेंट किए थे। बेसिकली देखिए, कहने का मतलब यही है कि जो जो भी टॉपिक हैं उनके सिर्फ सिंपल से मैं एमसीक्यूज प्रेजेंट करूंगा, फिर उनको मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा ताकि आपको सिलेबस का पता लग जाए। उसके बाद हम डिटेलिंग में जाएंगे, जिसका सेकंड सेशन में आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। 20 से 25 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आप सही करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में वो नंबर लिख दीजिएगा, 2 4 10 15, जो भी सही करते हैं आप। ठीक है, तो आज हम भारतीय इतिहास से क्वेश्चन लेंगे। संपूर्ण सिलेबस की प्रैक्टिस होगी, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, कंप्यूटर ऑपरेटर, जितने भी एग्जामिनेशन आप आ रहे हैं आपके ना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया, कहां पर हुआ था? वेयर वॉज द 1906 सेशन ऑफ कांग्रेस इन विच स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड एज द गोल? ठीक है, कलकत्ता में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, मद्रास में या बम्बई में? होप आपने अपना क्वेश्चन का आंसर चूज कर लिया होगा, और जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कलकत्ता। 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, वो कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता। ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज का अगर पूछा जाएगा नारा किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सो उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? 72, 78, 74 या 76? तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 72। ध्यान रखिएगा, 1885 में कभी कभी पूछा जाता है कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड हुई थी, तो कभी कभी आपको क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो 1885 में कब 1885 में कांग्रेस स्टैब्लिश हुई थी, जो कि आपको पूछा जाता है। पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, जो कि आपको क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और भीमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। बाल, पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। पूछा गया है, जो बाल हैं, पाल हैं, लाल हैं, जिनको इस नाम से संबोधित किया जाता है, वो किसके प्रोमिनेंट लीडर्स थे? कांग्रेस पार्टी के, स्वराज पार्टी के, गदर पार्टी के, या फिर मिलिटेंट नेशनल पार्टी के? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी के। ध्यान रखिएगा, जो कि क्वेश्चन आपको बनाता है। और ये एक्सएमएस दल के नेता थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किस दल के नेता थे? तो एक्सएमएस दल के नेता थे। निम्नलिखित में से कौन सी पहली महिला भारत में विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, अरुणा आसिफ अली, या फिर सीवी मथुम्मा? ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विजय लक्ष्मी पंडित। बहुत आराम से मैं क्वेश्चंस की तरफ चलूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। आपको सिर्फ सही आंसर करना है। अगर आप हिंदी भाषा ही एग्जाम देते हैं तो भी, और इंग्लिश भाषा एग्जाम देते हैं तो भी, सिर्फ आपको सही आंसर करना है, और आराम से हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे पूरा प्रॉपर पढ़ के। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना करी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की करी थी, या फिर सोशलिस्ट पार्टी की करी थी, इंडियन नेशनल आर्मी की करी थी, या रिपब्लिकन रिपब्लिकन पार्टी की करी थी? तो ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से निकलने के बाद जिस पार्टी की स्थापना करी थी, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके जन्म दिवस को हम देश प्रेम के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जो कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। कई बार क्वेश्चन आपको बनता है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था? हु क्वाइंड द नेम पाकिस्तान? मोहम्मद अली जिन्ना ने, या चौधरी रहमत अली ने, या फजलुल हक ने, या लियाकत अली खान ने? तो जो सही आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था? तो वो गढ़ा था आपका चौधरी रहमत अली ने। ध्यान रखिएगा, हु क्वाइंड द नेम पाकिस्तान, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा ये गढ़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? हु वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, दादा भाई नौरोजी, या ए ओ ह्यूम? राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव पूछा गया है, was the first जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो वेरी इजी क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है कि ए ह्यूम थे 1885 में। ध्यान रखिएगा, इन्हीं के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था, जो कि क्वेश्चन आपको बन सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाएगा दोस्तों, तो वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। युवा मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे।
निम्नलिखित में से कौन सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? Who among the following participated the ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। देखिए बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो कौन जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यहीं पे एक क्वेश्चन आपको बढ़ाता है, जब तेज बहादुर सप्रू जी का नाम लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू जी का नाम भी लिया जाता है, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। गांधी जी ने किस में लिया था? तो दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि आपका लंदन में हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे आपके भीमराव अंबेडकर। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल कह दिया होगा तो ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में बोला होगा। भीमराव अंबेडकर इस क्वेश्चन का सही आंसर होंगे। और दूसरे कौन हो जाएंगे? तो वो तेज बहादुर सप्रू हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो वो भीमराव अंबेडकर ने लिया था और तेज बहादुर सप्रू जी ने लिया था। अगर जल्दबाजी मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल दिया होगा तो वो गलत है, वो काट दीजिएगा आप, ठीक। वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? गुजरात से नाडियाड किया था, आंध्र प्रदेश से गुंटूर किया था, तमिलनाडु से अडयार किया गया था, या महाराष्ट्र से पवनार किया गया था? देखिए ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको प्रैक्टिस सेट में ही मिलेंगे और पूछे जाते हैं। वो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र से पवनार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो विनोबा भावे जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया था 1940 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में लागू किया गया था? तो ये किया गया था कैनिंग के शासन में। ध्यान रखिएगा, कैनिंग के शासन में जो है आपका विडो रीमैरिज एक्ट शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बन सकता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन हो जाएगा? तो बेंटिंग। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, यानी स्लेवरी को जो है अबॉलिश कर दिया था। तो कार्नवालिस हो जाएंगे, एलन बरो हो जाएंगे, बेंटिंग हो जाएंगे, जॉन सोर। तो जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? तो वो बी ऑप्शन एलन बरो हो जाएंगे, जिन्होंने स्लेवरी को यानी दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम आगे जब डिटेलिंग करेंगे तो हम जितने भी इंपॉर्टेंट वायसराय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अपने शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई? तो ध्यान रखिए, आपको पठान बंधुओं ने इनकी हत्या करी थी अंडमान निकोबार में, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो वो कौन हो जाएंगे? मेयो हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मेयो के समय में हमारी पहली सेंसस शुरू हुई थी। पहली सेंसस अगर पूछा जाएगा किसके समय में शुरू हुई थी, तो मेयो के समय में हुई थी, यानी हमारी जनगणना, ठीक है। और एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकता है। तो मेयो की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी पठान बंधुओं के द्वारा, और मेयो ही थे जिसकी वायसराय की हत्या हुई थी। किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया था? देखिए शुरू किसने किया था? क्लाइव ने शुरू किया था। और खत्म किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी था। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स ही था, जो कि पूछा जा सकता है, जिसने डार्सी सिस्टम को खत्म किया था, डुअल गवर्नमेंट को खत्म किया था, जो कि क्लाइव के द्वारा चलाया गया था। और ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स पे ही इम्पीचमेंट भी चलाया गया था, महाभियोग भी चलाया गया था, जो कि एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि किस गवर्नर जनरल पे महाभियोग चलाया गया था, तो वो वारेन हेस्टिंग्स था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी? मेयो के द्वारा, कार्नवालिस के द्वारा, इटली के द्वारा, या कर्जन के द्वारा? तो सबको पता है किसके द्वारा शुरू किया गया था। कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर यहाँ से बन जाएगा आपको। महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कौन हो जाए, वारेन हेस्टिंग्स। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको वो रिपीट किए जाते हैं, दोबारा पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस का आंसर, आई होप आप सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। 1802 की बेसिन संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और बाजीराव प्रथम के बीच, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच, फ्रांसीसी और बाजीराव प्रथम के बीच, डच तथा बाजीराव के बीच? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, ठीक है। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? वेयर वॉज द फर्स्ट मदरसा एस्टैब्लिश बाई द ब्रिटिश इन इंडिया? मद्रास में, कलकत्ता में, बंबई में, या फिर अलीगढ़ में? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला मदरसा कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था कलकत्ता में। ध्यान रखिएगा,
वेस्ट बंगाल में किया गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन और अभी आपके एग्जामिनेशंस में बना भी था। और यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन, सबको इसका आंसर पता होगा। वो कौन हो जाएंगे? विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? ध्यान रखिएगा, जोनाथन डंकन के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, मैकाले के द्वारा या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो किया गया था डंकन के द्वारा। कहाँ पे? बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? डंकन के द्वारा। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मैंने कहा मैं सारे जितने गवर्नर जनरल हैं और वायसराय हैं उनके बारे में मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा डिटेल में। आज हमारा दूसरा टॉपिक था जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन, सिर्फ ये समझ लीजिए, आपको यूज टू कराने के लिए सेशन से जल्दी वो डिटेल्स में भी आपको चलेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि पढ़ना कैसे। बाकी आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आपको लाइक करना होता है, नए होंगे तो सब्सक्राइब करना होता है। बाकी जो है आप वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा, और यहाँ पे आपको और भी वीडियोस मिलती रहेंगी अलग अलग टॉपिक से। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।